पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंद मार्च में शामिल हुए दोनों नेता। पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक राहुल और तेजस्वी का बिहार बंद मार्च। पुलिस ने बढ़ाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस की सुरक्षा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। दरभंगा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पुलिस वालों से भी उलझे कार्यकर्ता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर की नारेबाजी। बिहार बंद पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे, देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की। जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठनों ने किया रेलवे ट्रैक जाम। शहर की सड़कों पर भी प्रदर्शन कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी और ट्रेन को रोका गया। बिहार के दानापुर में भी सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता, सड़कों पर आगजनी कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। नए श्रम कानूनों और निजीकरण के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के शामिल होने की आज संभावना। कोलकाता की सड़कों पर ट्रेन यूनियन का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर की आगजनी। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन के सदस्य रेलवे लाइन पर उतरे। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने रोकी ट्रेन। हावड़ा में पुलिस और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। दुकानें और बैंक बंद हैं। केरल के कोझिकोड में भी दिखा भारत बंद का असर। दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लूला ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को बताया भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक। कहा दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। कहा आतंकवाद पर दोहरा मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र किया। कहा सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया भारत और ब्राजील ने अगले 5 सालों में आपसी कारोबार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एआई, पर्यावरण, कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेरर फंडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ। पुलवामा हमले में ई कॉमर्स के जरिए आतंकियों तक पहुंचाई गई थी विस्फोटक सामग्री। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के सामने पेश कर भेजा गया जेल। खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक साव ने करवाया मर्डर। 4 लाख रुपए की सुपारी दी। जमीन विवाद को लेकर हत्या करवाई। गोपाल खेमका के मर्डर की 1.5 महीने पहले रची गई साजिश। सीसीटीवी की मदद से शूटर तक पहुंची पुलिस। आरोपी के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी शूटर उमेश ने अपना जुर्म कबूला। बचने के लिए शूटर ने बाइक का नंबर प्लेट बदली थी। घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। पुलिस को अशोक साव के पास से जमीन विवाद से जुड़े ऑडियो क्लिप मिले। कई जमीनों के कागजात मिले। एसएसपी कार्तिक के बोले पुलिस इनकी जांच कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले खेमका मर्डर केस के सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी है। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा एक घटना से राज्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। घटना के हिसाब से आरोपियों को सजा मिलेगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद में को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील की। बीजेपी ने दिल्ली की विधवा पेंशन योजना में 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सांसद मनोज तिवारी बोले जहां जहां हाथ डाल रहे वहां भ्रष्टाचार मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गरीब विरोधी बताया। आतिशी बोली बीजेपी बहाने ढूंढ कर पेंशन काट रही है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का भी अटैक। कहा यह भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाओं को बंद करना चाहते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन। जन सेवा सदन में जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द निपटारे के लिए कहा। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ईडी का कसा शिकंजा। अवैध धर्मांतरण के मामले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। यूपी पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी। सीएम योगी बोले जमालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी। ऐसी सजा मिलेगी कि समाज के लिए नजीर बने। आरोपी की सभी संपत्ति जब्त होगी। छांगुर बाबा पर हुई कार्रवाई पर बोली यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, सरकार ने पहले ही कहा था कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में बेकाबू कार ने कावड़ में मारी टक्कर। आक्रोशित कावड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। ड्राइवर को भी पीटा। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। कैंट इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज मिले। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और 6 महीने की बच्ची की गला रेत कर हत्या। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लिव इन में रह रहे थे निखिल के साथ झगड़ा होने के बाद 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आ गई थी सोनल। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल से लाने गई थी रश्मि। राजस्थान के सीकर में अजमेर में प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल को 4 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। लामिया से पचार जाने वाली सड़क पर अमित खंडेलवाल की कार को बदमाशों ने रोका। जबरन अपनी कार में बिठाकर मौके से फरार हो गए। पास से गुजर रहे एक युवक ने वारदात को अपने फोन में कैद किया। यूपी के मऊ में धान रोपाई के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यूपी के नोएडा में एक 4 मंजिला घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग से किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। ओडिशा के झारसुगुड़ा में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन, 444 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के बाद अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अवैध होटल पर चला बुलडोजर, बिना परमिशन के बन रहा था यह होटल। एमपी के पन्ना में एक आदिवासी मजदूर को खुदाई के दौरान मिला 11 कैरेट का 95 सेंट का हीरा। 40 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। नीलामी के बाद मजदूर को मिलेगी रकम। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढहा। 2 ट्रक समेत कई गाड़ियां नदी में गिरी। 3 की मौत, 10 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, नदी में गिरी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। 45 साल पुराना ये पुल था। एमपी के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहा छात्र, लोगों ने मासूम को बचाया। बहन के साथ स्कूल से घर वापस लौट रहा था। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। पुलिया से पार करते वक्त फंसी कार ड्राइवर ने कूद कर किस तरह अपनी जान बचाई। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल में भरा पानी, कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह पानी बह रहा है। यूपी के वाराणसी में बारिश के कारण बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे, मंदिरों में पानी घुस गया है। यूपी के अयोध्या में तेज बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश से जल भराव, सड़कों पर और दुकानें पानी में डूबी, लोगों की बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांवों में तबाही, पानी के तेज बहाव से कई घर पानी में बह गए। पहलगाम के नुनवान बेस से श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले लोगों में भारी उत्साह। एचडीएफसी बैंक ने MCLR दरों में की कटौती, बैंक ने की 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, होम लोन लेने वालों को मिलेगा फायदा। जून की तिमाही में यूनियन बैंक का रिटेल एडवांस 26% उछला, बैंक का टोटल बिजनेस भी 5% बढ़ा, बैंक के शेयरों पर भी दिखेगा असर। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एंथम बायोसाइंसेज, कंपनी 14 जुलाई को लाएगी 3,395 करोड़ का आईपीओ। इशू से कंपनी को नहीं मिलेगा कोई फंड, स्टेक बेचने वाले निवेशकों को मिलेगा सारा पैसा। 10 जुलाई को खुलेगा स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ, इश्यू के जरिए 583 करोड़ पर जुटाने का प्लान है। भारत में लॉन्च सबसे सस्ता AI फीचर फोन, AI प्लस ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन। कंपनी ने स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत रखी है 4,999 रुपए। OnePlus Nord 5 और Nord CE5 लॉन्च भारतीय बाजार में उतरा। कंपनी ने Nord 5 फोन की शुरुआती कीमत 31,999 रुपए रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील से पहले कैबिनेट की बैठक में दी धमकी, भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर लगाया जाएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सवाल पर कहा, ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से भारत कोई अपवाद नहीं, भारत को भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स से किसी तरह के खतरे से किया इनकार। ब्रिक्स देशों पर लगाए डॉलर को कमजोर करने का आरोप, कहा वो डॉलर को शहंशाह बनाए रखेंगे। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार, कहा अगर अमेरिका हम पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा तो हम भी सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। भारत इंग्लैंड सीरीज में वापसी के लिए जसप्रीत बुमराह पूरी तरह तैयार, लॉर्ड्स टेस्ट से पहले नेट पर जमकर बहाया पसीना। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया, बाएं हाथ और की स्पिन और थ्रो डाउन के खिलाफ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की। बुमराह की टीम में वापसी से प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं बाहर। लीड्स और बर्मिंघम टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने लुटाए थे जमकर रन, हासिल किए थे 6 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में वापसी कर सकते हैं गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और गस एटिंगसन। इंग्लैंड की गेंदबाजी को मिलेगी मजबूती। जोफ्रा आर्चर कोहनी और पीठ चोट के चलते टीम से बाहर थे, पिछले 4 साल से नहीं खेला है टेस्ट क्रिकेट। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भारतीय बल्लेबाजों को सावधान किया, कहा पहले 2 मैचों की तुलना में लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह की वापसी से हमारी गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। इंग्लैंड के 20 विकेट आसानी से ले सकेंगे, बाकी बचे 3 मैच तय करेंगे टेस्ट सीरीज का नतीजा। श्रीलंका ने बांग्लादेश को तीसरा वनडे 99 रनों से हराया, वनडे सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ अचानक चोटिल हुए, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे सीरीज के लिए नेट साइवर ब्रंट और
एक्लस्टोन की वापसी। नेट साइवर कमर की चोट की वजह से 5 में से 3 टी20 मैच नहीं खेल पाई। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा आईसीसी विमेंस टी20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची। टॉप रैंकिंग से सिर्फ 8 रेटिंग पॉइंट दूर है। ऑस्ट्रेलिया की अन्नाबेल सादरलैंड को पीछे छोड़ा। भारत की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने द 100 प्रतियोगिता से नाम वापस लिया। ज्यादा मैच खेलने से होने वाली थकान के चलते लिया फैसला। पहलवान रितिका हुड्डा डोप परीक्षण में फेल होने पर निलंबित, 4 साल का लग सकता है बैन। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का बड़ा बयान, कहा अब भी मेरा लक्ष्य 90 किलोग्राम वजन उठाना है। स्नैच की तकनीक में बदलाव किया है। साईराज परदेसी का एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया अस्मिता भारोत्तोलन लीग का उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता में 42 लड़कियां 8 वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी कोच फुलटन ने ली। एशिया कप की तैयारी में जुटे। टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे। रोमांचक मुकाबले में करेन खाचानोव को हराया। पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत की वजह कार की स्पीड, शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। अमेरिका के बर्मिंघम में सीआईएसएफ ने किया कमाल। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में जीते 64 मेडल्स।